गुड मॉर्निंग। आज हम मुद्रा के संबंध में अध्ययन करेंगे। मुद्रा, जिसे इंग्लिश में मनी कहा जाता है, आज बिना मुद्रा के कोई भी कार्य नहीं हो सकता है। चाहे मुद्रा के बिना हम ना ही किसी वस्तु को ले सकते हैं, ना ही हम किसी से खरीद सकते हैं, और ना ही कहीं हम जा सकते हैं, ना ही कहीं हम आ सकते हैं। अर्थात मुद्रा आज हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। बिना मुद्रा के हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मुद्रा के पहले वस्तु विनिमय प्रणाली थी, अर्थात हम जो भी कार्य करते थे वस्तु के माध्यम से करते थे। हम वस्तु के माध्यम से लेन देन करते थे, कोई भी कार्य करते थे। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में हमारी बहुत सारी कठिनाइयाँ थी। आज हम उन सभी कठिनाइयों को संबंध में देखेंगे। तो वह हमारा पहला कठिनाई था वस्तु विनिमय प्रणाली की दोहरे संयोग का अभाव। दोहरे संयोग का अभाव अर्थात हमें किसी चीज़ की आवश्यकता है, किसी दूसरे को किसी दूसरे चीज़ की आवश्यकता है, तो हमारे पास जो वस्तु होता था हम दूसरे को उसको देते थे और उसके बदले में वह हमें अपनी वस्तु देता था। लेकिन इसमें ये समस्या उत्पन्न हो गई कि उस वस्तु के बदले में हमें अपनी वस्तु कितनी देनी है। तो इस समस्या के कारण हमें कठिनाई होने लगी वस्तु विनिमय प्रणाली में। दूसरा समस्या हमारी होती थी क्रय शक्ति संचय में कठिनाई। क्रय शक्ति संचय अर्थात हम वस्तुओं को खरीदने के लिए कितना देंगे, उस वस्तु अपने पास जो वस्तु है उसके बदले में हमें दूसरे वस्तु प्राप्त करने के लिए कितना संग्रह करना पड़ेगा। तो संग्रह करने में कठिनाई होती थी। वस्तुएं चूँकि बहुत अधिक होती हैं, उसे स्टोर करना, संग्रह करना के लिए हमें बहुत बड़े स्थान की ज़रूरत होती थी। तो इन सभी कठिनाइयों के कारण हमें मनी की आवश्यकता पड़ी। और मनी चूँकि छोटा होता है, उसे हम कहीं भी ले जा सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं। और आज मनी का रूप भी चेंज हो जा रहा है। पहले मुद्रा के भी बहुत सारे रूप होते थे, सोने के मुद्रा, चांदी के मुद्रा, तांबे के मुद्रा, इस तरह हुए, लोहे के मुद्रा हुए। लेकिन अब मुद्रा हमारी साख मुद्रा में बदल गई है। तीसरा हमारा सर्वमान्य मूल्य का अभाव। वस्तु विनिमय प्रणाली की तीसरी समस्या थी कि इसमें सर्वमान्य मूल्य का अभाव था, यानी कोई मानक मूल्य नहीं था। चौथा हमारा वस्तु विभाजन में कठिनाई। हमें वस्तु विनिमय प्रणाली में सबसे बड़ी समस्या था कि हम वस्तु का विभाजन कितना करेंगे, जिसे उसे हम देंगे तो उसे हम तोड़ नहीं सकते हैं। जैसे एक व्यक्ति को गाय की आवश्यकता है, दूसरे व्यक्ति को बैल की आवश्यकता है, तो वह उस वस्तु के बदले में उसकी कितनी मात्रा देगा, क्योंकि ना गाय को तोड़ा जा सकता है, ना ही बैल को तोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट है मूल्य हस्तांतरण का अभाव। मूल्य हस्तांतरण अर्थात मूल्य के लेन देन में समस्या उत्पन्न होती थी कि किसे कितना दिया जाए। नेक्स्ट है भावी भुगतान का अभाव। भावी भुगतान यानी हम भविष्य के लिए किसी वस्तु का हम कितना भुगतान करेंगे, ये हमारे सामने समस्या उत्पन्न थी। इस तरह वस्तु विनिमय प्रणाली की हमें बहुत सारी कठिनाइयाँ प्राप्त होती थी, जिसके कारण मुद्रा का आविष्कार हुआ और यह मुद्रा विभिन्न रूपों में हमारे सामने आया और यह वर्तमान समय में साख मुद्रा के रूप में, और आज साख मुद्रा से भी बढ़कर हमारे सामने क्रेडिट कार्ड के रूप में उपलब्ध हो रहा है और हम सभी क्रेडिट कार्ड के रूप में उसका प्रयोग कर रहे हैं। तो हम मुद्रा के बारे में जानने से पहले हम मुद्रा की विभिन्न परिभाषाओं के बारे में जानेंगे। मुद्रा के भिन्न भिन्न अर्थशास्त्रियों ने भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी हैं। प्रोफेसर कॉलबर्न के अनुसार मुद्रा वह है जो मूल्य मापक और भुगतान का साधन है। दूसरा हार्डले विदर्स के अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। तीसरा सेलिगमैन के अनुसार मुद्रा वह वस्तु है जिसे सर्वग्राह्यता प्राप्त है। अब इन सभी के बाद हम मुद्रा के कार्य के संबंध में अध्ययन करेंगे। मुद्रा के मुख्यतः 3 कार्य होते हैं, जिसमें प्राथमिक कार्य, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है प्राइमरी फंक्शन। इसमें के अंतर्गत हम 2 देखते हैं। पहला विनिमय का माध्यम। विनिमय का माध्यम अर्थात हम जितना भी लेन देन करते हैं वह हमारा विनिमय का माध्यम है, और मुद्रा आज विनिमय का एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में रह गया है। हम किसी भी कार्य को बिना मुद्रा के नहीं कर सकते हैं। दूसरा मूल्य का मापक, मेजर ऑफ वैल्यू। सेकेंड हमारा है मुद्रा का गौण कार्य, जिसे सहायक या द्वितीयक कार्य के रूप में हम जानते हैं। सेकेंडरी फंक्शन भी इसे हम कहते हैं इंग्लिश में। इसके अंतर्गत हमारे 3 कार्य होते हैं। पहला स्थगित भुगतान का मान, दूसरा मूल्य का संचय और तीसरा मूल्य का हस्तांतरण।
इसके बाद हमारा तीसरा कार्य होता है आकस्मिक कार्य। आकस्मिक कार्य यानी अर्थात अचानक, ये हमारे किस प्रकार का कार्य करता है अचानक में। इसके अंतर्गत हमारे 3 कार्य हैं। पहला साख का आधार, दूसरा सामाजिक आय के वितरण का आकार, नेक्स्ट है अधिकतम संतुष्टि एवं उत्पादन का आधार, नेक्स्ट है पूंजी की तरलता गतिशीलता में सहायक। इस तरह मुद्रा के बहुत सारे कार्य हैं। 3 कार्य, प्राथमिक कार्य, द्वितीयक और तृतीयक कार्य। ये तीनों कार्य में हमें मुद्रा वर्तमान समय में कार्य करते हैं। इन कार्यों को हम 2 रूप में बांट सकते हैं, स्थैतिक कार्य और गत्यात्मक कार्य। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।